तो एक तो है ब्रेन, जो बॉडी है, जो शरीर है। शरीर हमेशा दवाइयों से ठीक होता है, जो भी अभी तक साइंटिफिक मेडिकल इंटरवेंशन बनी है, ठीक है। तो जो हमारे दिमाग के केमिकल्स खराब हो चुके हैं, जो हमारे केमिकल्स खराब होने की वजह से जो जो इश्यू हो रहे हैं, मूड्स को, थॉट को, केमिकल्स के लेवल को, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। उसको हमारा जो डॉक्टर हैं, जो साइकेट्रिस्ट है, वो डील करते हैं, ठीक है। एक ये जो मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हम नहीं समझते, जिसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दवाइयों को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर बीमारी की दवा होती है। अगर बुखार है, डोलो खा लो, है ना। कोविड का खतरा हुआ, दवाई नहीं बनी थी, पर इतने सारे एक प्रिस्क्रिप्शन बन गया कि ये खा लो तो हो सकता है आप कोविड ना हो, ठीक है। बट ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है ना, जो रिहैबिलिटेशन का, जो मत को जिसने ठीक करना है, वो हम अंडरस्टैंड नहीं करते। इसीलिए हमारा जो पेशेंट है वो रिकवरी में नहीं जा पाता, ठीक है। अगर WHO का कहना है कि ये बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल डिजीज है, मतलब इस बीमारी में इंसान के, देखो इंसान के 4 ही एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। हमारा शरीर, हमारी सोचें, हमारे सोशल रिश्ते, काम, इज्जत, पैसा, सब कुछ, और एक स्पिरिचुअल अपना रिश्ता होता है। अपने अंदर एक मॉरल वैल्यूज होती हैं, एथिक्स होते हैं, कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इस बीमारी में ये चारों चीजें ही खत्म हो जाती है। तो और हमारा जो पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वो सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब हम उसकी जिंदगी से उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उससे ले रहे हैं, मतलब ले रहे इन द सेंस अब उसको पच नहीं रही, अब उसकी बॉडी नशे को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर हम पेशेंट से सब कुछ ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि पेशेंट उसके बिना बाहर जाके अपनी जिंदगी बिताए, सोसाइटी में रह सके, अपने काम कर सके, तो उसके लिए कुछ तो उसको देना है ना, ट्रेनिंग। अगर मेरी टांग टूट जाए और मेरी आर्टिफिशियल लेग डल जाए, या मेरे को उससे चलना, तो मुझे सिखाया जाएगा ना कि अब आप ये आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ कैसे चलोगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जाता है, पुनः निवास करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो हमारे पास तब आया है जब वो पूरी तरह से हर तरीके से नशे पे डिपेंडेंट हो चुका है। इवन हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं जा सकता बिना स्मोक करे। क्या मतलब है इसका? कि हमारा जो बेसिक फंक्शन है लाइफ का, वो भी नशे पे निर्भर हो गया है। तो हम अपाहिज हो गए ना, हम डिपेंडेंट हो गए। फाइन। अब एक अपाहिज पर्सन से हम उसकी बैसाखी मांग रहे हैं कि ये बैसाखी भी दे दे, अब तुम ये बैसाखी पर नहीं चल सकते, ठीक है, फाइन। तो वी हैव टू गिव समथिंग। तो जब हम ट्रीटमेंट का ये हिस्सा पेशेंट को नहीं देते, तो क्या हम उसे पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्या ये ज्यादती नहीं है पेशेंट के साथ? हाँ या नहीं, मैं जानना चाहूंगी, बताओ। ये ज्यादती नहीं है पेशेंट के साथ? बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर एक अपाहिज से उसकी बैसाखी ले ले और उसको बोले अब तू चल, तो वो चल पाएगा? उसका उसका जो शरीर है, उसकी जो सोचें हैं, उसके रिश्ते, सब कुछ जिंदगी में दाव पे लग गया, खराब हो गया है, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें नशे के नीचे छुप गई। अब जब नशा उसकी जिंदगी से बाहर जाएगा तो ये सब ऊपर नहीं आएगा, उसको सच्चाई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो क्या वो सच्चाई को फेस कर पाएगा? क्या वो समाज में रह पाएगा? क्योंकि उसको नशे के बिना रहना ही नहीं आता। तो जो ट्रीटमेंट साइंस ने बनाया है कि दवाइयां तो कुछ हद तक चलो दिमाग को धीरे धीरे ठीक करेगी, नशा छुड़ाने की कोई दवा नहीं बनी है, इस बीमारी को खत्म करने की दवा नहीं बनी है। तो ये दो बनी है। तो जब हम पे बोलते हैं बस बस दवाइयां खा लेंगे, तो हम भी पेशेंट के साथ ज्यादती नहीं कर रहे जी? पेशेंट नाल ज्यादती नहीं करते पे ਅਸੀਂ?
तो ये वाला जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, इसको हम अनदेखा कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है बस ये ऐसे ही है, ये सिर्फ इलाज बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए रखा है, पैसे बनाने के लिए रखा है ना। तो इसीलिए परिवार को ये वाला पार्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में इन सब चीजों की समझ नहीं है। अब आप देखो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बिके, है ना, लोगों के पास करोड़ों रुपए थे, बट करप्शन की वजह से, इन चीजों की वजह से कितने लोग पैसे होने के बावजूद अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए। सो जब ये बात आती है कि पैसा बनाना है, डॉक्टर फेक है, क्वैक है, चीटिंग है, हम मानते हैं ये चीजें सोसाइटी में होती है, बट जो एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस और ट्रीटमेंट बना है, वो तो फेक नहीं है ना। अब सबने इंजेक्शंस तो लगवाए ना, वो तो फेक नहीं है। तो मतलब अगर आप गूगल करें, आई डोंट नो आप गूगल कभी किया है, आपने कभी पढ़ा है कि आप पढ़ें कि रिहैब ट्रेनिंग क्यों बनी थी, व्हाट इज अ सेंटर। हम परेशान होते हैं तो किसी ने कह दिया कि नशा छुड़ाओ केंद्र एक जगह होती है, बस वहां पेशेंट को फेंको, डंप कराओ। अब बिना सोचे समझे एक चीज खरीदनी हो, सूट खरीदना हो, तो औरतें 4-10 दुकानों पे जाती हैं, सब्जी के लिए हम 3 दुकानों पर जाते हैं, बट हम अपने घर के फैमिली मेंबर को एक ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाते हैं। हम करते हैं ना ये सब कुछ, हम रोज सुनते हैं कोई ना कोई फैमिली आती है जिसने सेंटर में परेशान होके फेंका होता है। पर हमें पता तो होना चाहिए कि ये क्यों है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे अब पेशेंट जिंदगी की जो पटरी है उससे उतर चुका है, अब उसको ये सब चीजें नहीं आती। उसको जिंदगी जीना, अपनी रूटीन करना, टाइम पे उठना, खाना पीना, सोना, रिश्ते निभाना, बातचीत करना, सब कुछ तो उसका खत्म हो जाता है। सो क्या हमें उसे ट्रेन चाहिए, हमें वापस समाज में भेजना है, सोसाइटी में भेजना है। उसे जब क्रेविंग होगी वो क्या करेगा, क्या स्किल है उसके पास। फैमिली फटाफट बोलती है अभी तेरा इलाज कराया, अभी भी तेरे को नशे की सोचे आ रही है। सोचे तो हम सबको आती है, पेशेंट को क्या, हमें आएगी कि इसको नशा देख के नशे की सोच तो नहीं आ रही। अभी भी अगर मैं किसी, हम मैरिज पार्टी में गए होते हैं, तो जब हम बार क्रॉस करते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड को तो नहीं सोच आ रही, हस्बैंड को तो आ भी नहीं रही हो, शायद मुझे आ जाएगी, क्योंकि सोच एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमें 4 बजे चाय नहीं मिली, हमें तलब शुरू हो जाती है, हमें भूख लगती है तो खाने की तलब शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को क्यों नहीं आएगी। बट एक्सपर्ट्स ने सोचा कि ये जो सोच है, जब ये ट्रीटमेंट नया नया होता है, पेशेंट नया नया छोड़ता है, तो उसकी सोच हावी होती है। जैसे अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए तो थोड़ी देर तक बहुत ताजा होती है उसकी याद, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बहुत सारे प्रेमाइसेस के ऊपर बना है कि एक तो टाइम चाहिए, क्योंकि उसका मत वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, जानवर दिमाग मांगेगा, अभी उसकी मत इतनी तैयार नहीं है, तो वो जाके नशा कर लेगा। तो एक सेफ जगह पे पहले हमारे पेशेंट को रखो,